तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली उन सभी विद्यार्थियों के लिए जितने भी विद्यार्थी इस बार क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में बताने वाला हूं। और ये अभिक्रियाएं जो है साइंस के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा करके देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 5 से 10 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसे कि योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो पेपर में चाहे संयोजन अभिक्रिया नाम से आए या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से आए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको क्या करना है, ऐसे ही पेपर में लिखना है जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अभिकारक और उत्पाद का मतलब क्या होता है, तो अभिकारक का मतलब होता है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं। और उत्पाद का मतलब होता है जो अभिक्रिया के बाद में बनते हैं, यानी जो राइट साइड में लिखे होते हैं, जो तीर के राइट साइड में लिखे होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो इसमें अभिकारक क्या है, तो NH3 और HCl जो है यह अभिकारक है, और NH4Cl क्या है, तो यह उत्पाद है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, या 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके या संयोग करके क्या करते हैं, एकल यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, तो संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी 2 अभिकारक रहेंगे और दोनों अभिकारक मिल करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण में क्या करना है, आपको यही उदाहरण लिख देना है। जैसे NH3 यानी कि अगर अमोनिया की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे कि नौसादर भी कहा जाता है। तो नाम लिख लीजिएगा इसका, NH3 मतलब अमोनिया, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो क्या होता है वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। यानी इसमें एकल क्या रहेगा, अभिकारक रहेगा, और 2 क्या बनाएगा, तो उत्पाद बनाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, अभिकर्मक का मतलब अभिकारक, एकल अभिकर्मक अभिक्रिया में भाग लेकर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी इसमें एक अभिकारक रहेगा और उसको अगर हम गर्म करते हैं तो वह क्या होगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। जैसे CaCO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो यह CaO प्लस CO2 में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है। तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और CaO का मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब प्लस में CO2 यानी इसको क्या कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका क्या मतलब है, तो इसको देखिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर Fe और प्लस CuSO4 का अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो जो CuSO4 यानी कि जो यौगिक होता है उसके साथ जो तत्व होता है वह कम क्रियाशील होता है, और जो अलग से है यह अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करता है, इस यौगिक से इस कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा देता है और अपने खुद यहाँ पर क्या होता है, आ जाता है और यौगिक बना लेता है। तो वही यहाँ पर देखिए Cu को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, यानी विस्थापित कर देता है, और यहाँ पे FeSO4 प्लस Cu क्या होता है, तो बाहर चला जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कम क्रियाशील वाले तत्व को अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो है वह विस्थापित कर देता है और स्वयं यौगिक बना लेता है, और कम क्रियाशील वाला तत्व बाहर निकल जाता है। तो इसे ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी इसमें क्या होता है,
आयनों का विस्थापन होता है, यानी एक का आयन दूसरे के पास चला जाता है और दूसरे का आयन पहले के पास आ जाता है। जैसे यहाँ पर दो यौगिक है Na2SO4 और प्लस में क्या है BaCl2, तो यहाँ से जो SO4 होगा इसका आयन बदल करके Ba के पास आ जाएगा और जो Cl है यहाँ से उठ करके Na के पास आ जाएगा, यानी एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो वही है, देखिए Na के साथ क्या हो गया Cl, तो NaCl हो गया। अब Ba के साथ क्या हो गया SO4, तो यहाँ पे हो गया BaSO4। अब कहेंगे सर यहाँ पर आगे क्यों दो लिखा है, तो दो जो है यह समीकरण को बैलेंस करने के लिए दो लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे कौन कौन से संतुलित रासायनिक समीकरण हैं जो कि पेपर में बार बार आते हैं। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 का अगर अभिक्रिया कराएंगे तो BaSO4 प्लस 2NaCl हमें प्राप्त होता है और इसे ही क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये चार अभिक्रिया आपको तैयार कर लेना है। दो अभिक्रिया और है जो कि क्या है, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो पांचवी जो अभिक्रिया है यह क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो उष्माक्षेपी और उष्माशोषी ये दोनों अभिक्रियाएं भी बार बार पेपर में आते रहते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद बनने के साथ उष्मा निकलती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी अगर उत्पाद बनेगा तो उत्पाद के साथ क्या होगा, उष्मा भी बाहर निकलता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम C की अभिक्रिया O2 के साथ कराते हैं, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन प्लस में 94 किलो कैलोरी उष्मा भी क्या करती है, बाहर निकलती है। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी जिसमें उष्मा की जरूरत होती है। बिना उष्मा का वो अभिक्रिया ही कंप्लीट नहीं होगा, उसे क्या कहा जाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। यानी जिन अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें उष्मा की जरूरत होगी, उस ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, अगर हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो अगर हम इसको 45 किलो कैलोरी उष्मा नहीं देंगे तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो वही है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस 45 किलो कैलोरी अगर हम उष्मा भी लगाते हैं तब जाकर के 2NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और दो यहां पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि समीकरण को बैलेंस किया गया है, ठीक है। तो 2NO का मतलब क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोस्तों ये 6 अभिक्रिया जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले चैप्टर से ये अभिक्रियाएं बार बार पेपर में आते रहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से। तो ये 6 अभिक्रिया आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, यानी अच्छे से याद कर लेना है। और जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 9 से 10 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज बताया जाएगा जो आपके पेपर में आने वाला है। तो हर एक वीडियो को देखना है और वीडियो तभी देख पाएंगे जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अगर मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो हर एक वीडियो को देखना है, क्योंकि इस समय जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूं सब पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सब पेपर में भी दिखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।